नारायण। श्री पापमोचनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी कौन से नाम से प्रसिद्ध है, वह कृपा पूर्वक वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपने धर्म विषयक प्रश्न किया है। यह एकादशी श्री पाप मोचनी से नाम से प्रसिद्ध है। 8 सिद्ध और 9 निधियों आदि शुभ फल प्रदान करने वाली है। समस्त पापों से निस्तार या मोचन करती है, इसलिए इसका नाम पाप मोचनी नाम से प्रसिद्ध है। राज चक्रवर्ती मानधाता द्वारा लोमक ऋषि से इस एकादशी की कथा पूछने पर उन्होंने जो कहा था, मैं वही विचित्र उपाख्यान आपके निकट वर्णन कर रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में धनपति कुबेर का चैत्र रथ नामक एक अति मनोरम उद्यान था। उसमें मुनिगण बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। वहां मेघावी नाम एक ब्रह्मचारी ऋषि को मंजू घोष नाम की एक विख्यात अप्सरा वशीभूत करने की चेष्टा करने लगी, किंतु ऋषि के श्राप भय से वह आश्रम से कोष मात्र दूर वास करती थी। वह अपने घर में वीणा यंत्र पर मधुर कंठ से उत्तम संगीत गाती थी। पुष्पचंदन से विभूषिता और संगीतकारिणी उस मंजू घोष को देखकर कामदेव ने मनोहर रूप से उसके शरीर में प्रवेश किया। तब मंजू घोष उस कामदेव की सेना के रूप में परिणत हुई। एक दिन मंजू घोष मेधावी मुनि का दर्शन कर काम बाण से पीड़ित हो गई। चूंकि वह नव यौवनी संपन्न ऋषि द्वितीय कामदेव की तरह दिखाई दे रही थी। वह पिता च्यवन ऋषि के मनोरम आश्रम में वास करते थे। मंजू घोष उनके प्रति कामासक्त होने पर हाथ में शब्दायमान चूड़ी, चरण में नुपुर और कटिदेश में करंदनी से सुशोभित होकर बीच बीच में ऋषि के आश्रम में मधुर स्वर से गाना सुनाने लगी। उधर मेधावी ऋषि भी उनका अनुपम सौंदर्य देखकर कामवश हो गए। तब अप्सरा ने मुनि को नाना हाव भाव और कटाक्ष द्वारा वशीभूत कर लिया। इसके बाद हाथ की वीणा को भूमि पर रखकर मुनि को आलिंगन पाश में बांध लिया। हवा में वेग कंपित लता जिस प्रकार वृक्ष का अवलंबन करती है, उसी प्रकार मंजू घोष ने बलपूर्वक आलिंगन करने से मुनि भी अपने आराध्य को भूल करके भजन, साधन, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि सबको छोड़कर उस रमणी के साथ हास परिहास विहार विनोद में समय बिताने लगे। तब अपना विवेक खो बैठ एवं रमण में प्रवृत्त हो गए। मुनि इस प्रकार से बहुत समय तक एक साथ रहने के बाद मंजू घोष देवलोक में जाने के लिए मेधावी से कहने लगी, हे प्रभु, मुझे अपने देश को जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जाने का आदेश दें। किंतु हत मेधावी ने उत्तर में कहा, जब तक प्रातः काल उपस्थित नहीं होती है तब तक मेरे पास रहो। मंजू घोष मेधावी की बात सुनकर श्राप के भय से भीत होकर उनके पास रहने लगी। इस प्रकार से वह बहुत वर्ष अर्थात 55 वर्ष 9 मास और 7 दिन व्यतीत हो गए। दीर्घ काल तक अप्सरा के सहवास में रहने पर भी मेधावी को ऐसा लगा कि अभी तो आधी रात ही बीती है। इसके बाद मंजू घोष द्वारा अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करने पर मुनि बोले, अभी प्रातःकाल है, अतएव मेरी बात श्रवण करो। जब तक मैं प्रातःकालीन संध्या कृत्य समाप्त न करूं, तब तक तुम यहाँ रहो, अन्यथा मत करना। मुनि वाक्य श्रवण कर मंजू घोष मुस्कुराकर बोली, निष्पाप मुनिवर, मेरे सहवास से आपका जितना समय बीता है उस पर एक बार विचार तो करके देखो। यह सुनकर मुनि ने स्थिर होकर चिंतन करके देखा, हाय, योषित संत अर्थात स्त्री संग करते करते उसको 56 वर्ष व्यतीत हो गए। तब मुनि मंजू घोष के प्रति क्रोध में अग्नि मूर्ति धारण कर कंपित स्वर से बोले, रे पापिष्ट दुराचारिणी, तपस्या की क्षयकारिणी, तुम्हारे साथ रहने में मेरी महा तपस्या का फल नष्ट हुआ है। तुमको धिक्कार है, तुम पिशाच हो जाओ। यह कहकर श्राप दे दिया। मेधावी के श्राप से उसी समय उसका शरीर विरूप हो गया। तब उसने सिर झुकाकर प्रणाम पूर्वक श्राप विमोचन का उपाय पूछा। मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, चैत्र मास के कृष्ण पक्षी पाप मोचनी नामक सर्व पाप क्षयकारिणी जो एकादशी है, उस व्रत के फल से तुम्हारे पिशाच तत्व दूर हो जाएगा। यह एक अप्सरा के
7 संग दोष से मैंने महापाप किया है, इसका प्रायश्चित क्या है, वह कृपा पूर्वक कहिए। उत्तर में च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्षीय पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पाप दूरीभूत होगा। पिता का वाक्य श्रवण कर मेधावी द्वारा वह व्रत भक्ति युक्त होकर पालन करने से उसका समस्त पाप विदूरित हो गया एवं उसने पुनः तपस्या का फल प्राप्त किया। मंजू घोष भी इस व्रत के पालन के फल से पिशाचत्व का नाश कर दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। हे महाराज, जो लोग इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन करते हैं उनके इसी जन्म के पाप तो दूर, पूर्व जन्म के संचित समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। इस व्रत का कथा का पाठ करना और श्रवण सहस्त्र गोदान के फल के प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण।